नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। तो आज के सेशन में हम लोग गणित विषय के अंतर्गत बहुलक अर्थात मोड के बारे में जानकारी करेंगे। और बहुलक, सबसे पहले बहुलक निकालने की प्रक्रिया के पहले हम ये जान लें कि बहुलक है क्या। अगर हम बहुलक की बात करते हैं तो इसका जो सामान्य अर्थ होता है, बहुलक का जो एक सामान्य रूप में हम आप अर्थ जानते हैं कि सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा। बहुलक का जो सामान्य अर्थ होता है वह है किस चीज में? सर्वाधिक, यानी जो सबसे ज्यादा बारंबारता वाला आंकड़ा होगा, सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा। अर्थात जो भी हमें आंकड़े दिए होंगे उन आंकड़ों में जिस पद का मान, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वह बारंबारता क्या होगी? उन सभी आंकड़ों में बहुलक कही जाएगी। जैसे नाम से ही क्लियर है बहुलक, तो बहुलक को यदि हम आप देखें सामान्य रूप में समझने के लिए, तो इसमें दो खंड, एक बहु है और एक लक है। तो यहाँ लक का आशय हम आप मान सकते हैं कि लक कब होता है? जब हमारे पास बहुत अधिक आता है। तो इस आशय में भी बहु माने बहुत और लक माने यानी हमारा भाग्य, हमारा लक, जब हमारे पास बहुत अधिक आता है। तो बहुलक को भी हम इस सामान्य रूप में जानते हैं कि जो सर्वाधिक हो या सबसे अधिक हो, सर्वाधिक हो या सबसे अधिक हो, वो उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारा बहुलक कहलाता है। तो इस सांख्यिकी के खंड में जब हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत, जैसे कल हम लोगों ने माध्यिका को देखा कि माध्य यानी वह मध्य बिंदु या मध्य पद जो सभी पदों यानी समस्त आंकड़ों को दो बराबर खंडों में विभाजित करता है। उसी तरह बहुलक है आपका कि जो सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा होगा वही क्या कहलाएगा? वह बहुलक कहलाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि यदि आप 10 व्यक्तियों की आयु की बात करते हैं या 10 बालकों की आयु को लेके चलते हैं और पूछते हैं कि उसमें बहुलक आपको खोजना है, तो जो 10 विद्यार्थियों की आयु, यदि हम एक एग्जाम्पल से चलते हैं कि 10 बालकों की आयु क्रमशः, अब 10 बालकों की आयु को हम आप यहाँ लिख लेते हैं। अगर 10 बालकों की आयु हम कह दें 13, 14, 13, 15, पहले बालक की आयु 13 है, दूसरे बालक की 14 है, पुनः तीसरे बालक की आयु कितनी है? तीसरे बालक की आयु 13 है, फिर चौथे बालक की आयु 15 है, फिर 12 है, फिर 13 है, 12, 15, 13 की बात हमने कर दिया। तो अब यहाँ पर हम देखें तो पुनः हम क्या कर दें? 13 के बाद अगला बालक जो है उसकी आयु कितनी है? उसकी आयु 12 वर्ष है। अब फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये है आयु, हमने अगले बालक की देखा 13, फिर अगले बालक की देखा तो 13। अब इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बालकों का लिया और 10वें बालक की आयु 16 है। तो अब सामान्य रूप में हम देख लेते हैं कि किसका रिपीटिशन ज़्यादा है, किसकी आवृत्ति ज़्यादा है, यह कौन सा आयु है जो ज़्यादातर बच्चों की है। तो यहाँ हम आप देखते हैं कि देखने में ही लगता है 13, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 बालकों की आयु कितनी है? 13 वर्ष है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि यह 13 क्या होगा? इन आंकड़ों का बहुलक होगा।
तो यानी जो जैसे हमने ऊपर बताया कि सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा, ये सारे आंकड़े हमारे पास हैं डाटा, इनमें जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसी की बारंबारता, जैसे बारंबारता हम जानते हैं उसी को हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, उसी को आवृत्ति भी कहते हैं, यानी जितनी बार आया है वह उसकी बारंबारता। तो यहाँ 13 क्या है, 13 सर्वाधिक है, तो यहाँ आंकड़े। अब इसको इस तरह से भी हम आप जब बारंबारता निकालने की विधि आपको बताया गया था टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह के द्वारा, तो वहां पर हम लिख लेते हैं कौन सी चीज, जैसे सबसे पहले हमने लिख दिया आयु वर्ष में एक, और फिर दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया, इनकी बारंबारता या इनकी आवृत्ति की बात की। तो आयु वर्ष में क्रम से चलते हैं, 12 वर्ष का है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है और फिर 16 है। तो अब इसको आप टेबल में बना लीजिए, इसको टेबल के रूप में हम यहाँ अब देखिए कौन कितनी बार आया। टैली चिन्ह में हम लोग देखते थे कि उसको मिलान करते थे, वो आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम सीधे देखते हैं 12 कितनी बार आया है, 1 2 बार, तो 12 की बारंबारता कितनी हो गई, 2। 13 को 1 2 3 4 5 बार आया, 13 की बारंबारता 5 है। 14 की बारंबारता 1 है। उसी तरह हम आप देखें 15 एक बार आया है, 15 की बारंबारता 1 है। 16 एक बार आया, इसकी बारंबारता 1 है। तो यहां पर इस तरह से हम टेबल के फॉर्म में भी इसको लिखकर और यहां पर देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 5। किस पद की है, 13। तो जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक होगी वह पद उन आंकड़ों का क्या होगा, उन आंकड़ों का बहुलक कहलाएगा। तो यहां इस तरह से भी इसको आप लिख सकते हैं कि 10 बालकों में, यहां इसको इस तरह से 10 बालकों में 5 बालक ऐसे हैं, 5 बालक ऐसे हैं जिनकी आयु क्या है, जिनकी आयु 13 वर्ष है। इसलिए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, आंकड़ों का बहुलक बराबर 13 वर्ष। तो यहां हमने निकाला कि आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, आंकड़ों का बहुलक 13 वर्ष। अब इस आधार पर हम बहुलक को पुनः परिभाषित करते हैं कि दिए गए आंकड़े, जो भी आंकड़े हैं, तो उनके समूह में, यानी दिए गए आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाले पद को बहुलक कहते हैं। यहां इसको हम पुनः लिख देते हैं परिभाषा आपको, जो भी हमने बोला परिभाषा, क्या कि दिए गए आंकड़ों के समूह में, इसकी परिभाषा हम देते हैं, दिए गए आंकड़ों के समूह में ये आंकड़ा था, इनके समूह है, इनके समूह में क्या है, सबसे अधिक बार आने वाले पद को, आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाले पद को बहुलक कहते हैं, या आने वाले पद को बहुलक कहा जाता है। तो एक चीज, और वो आपके इस उदाहरण से क्लियर है
कि ये आंकड़ों का हमारा समूह है, इस समूह में सबसे अधिक बार कौन सा पद आया, 13, 1 2 3 4 5, उसी को हमने समझाया था कि सर्वाधिक बारंबारता। अब बारंबारता के टेबल में हमने बनाया तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 5। तो सर्वाधिक बारंबारता का मतलब उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी 5 बार 13 आया है। तो इसलिए बहुलक इन समूहों में आंकड़ों के क्या होगा, 13 होगा, क्योंकि 13 पद जो है वह क्या है, वह सर्वाधिक बार आया है। अब इसी परिभाषा को दूसरे रूप में बारंबारता के रूप में हम कह सकते हैं कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, इसी को हम दूसरे रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। जैसे यहां पर आपने देखा कि बारंबारता टेबल बना है 5 सर्वाधिक, तो यहां जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक होगी वह पद उस समूह का बहुलक कहलाता है। तो 5 बारंबारता सर्वाधिक किसकी है, 13 की, यानी पद क्या है, आयु वर्षों में 13 है, तो 13 क्या होगा, उसका बहुलक होगा। तो वही चीज यहां कह रहे हैं, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह पद उस समूह का बहुलक कहलाता है। तो वह पद उस समूह का बहुलक कहलाता है। तो ये तो बहुलक क्या है, एक उदाहरण के तौर पे, शाब्दिक तौर पे हम लोगों ने, अब हम देखें तो अगर हमें आंकड़ों का समूह ज्ञात है, एक प्रश्न ये भी बनता है कि किस सांख्यिकी विधि में सिर्फ प्रेक्षण मात्र से हम उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुलक ऐसा है कि बहुलक प्रेक्षण मात्र से ज्ञात किया जा सकता है अगर आंकड़ों का समूह है। तो अब हमने ये आंकड़ों का समूह है, हमने प्रेक्षण किया, प्रेक्षण के आधार पर बता दिया कि 13 सर्वाधिक बार आया, इसलिए 13 क्या है, 13 इन आंकड़ों के समूह का बहुलक है। अब हम बात करते हैं बहुलक ज्ञात करने की विधि की। तो ऑलमोस्ट यही चीज है, क्योंकि आपके यहाँ 4th सेम में जो कोर्स कंटेंट है, यानी आपके यहाँ सिर्फ आंकड़े जब अवर्गीकृत होते हैं, अर्थात अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना आपके कोर्स में है। तो अब हम बहुलक ज्ञात करने के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो बच्चों एक लाइक बनता है, और जो साथी चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पुश कर दें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और आप अपने ग्रुप्स में, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे यह उन सबको लाभ मिल सके। और यहाँ आपको मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर आपके कॉन्सेप्ट तक लेके आता हूँ। तो अब यहाँ हम बात करते हैं क्या, कि बहुलक ज्ञात करने की विधि जब आंकड़े क्या हों, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। बहुलक या मोड ज्ञात करना, और किस कंडीशन में, कंडीशन हमको दी गई है कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। तो अब यहां पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बहुलक ज्ञात करना है, जो दिया गया है। क्या है हमारा क्वेश्चन, 10 विद्यार्थियों का के प्राप्त अंकों का बहुलक। अब वह अंक 10 विद्यार्थियों का आपको ले लीजिए,
कि आप एक बच्चा 9 नंबर पाता है, दूसरा 10 पाता है, तीसरा 13 पाता है। पहला बच्चा 9 पाया, दूसरा 10 पाया, तीसरा 13 पाता है, फिर चौथा 10 पाता है, पांचवा 13 पाता है। तो अब प्राप्त अंक कितने में से हम यहाँ ले लेते हैं 15 से, यानी पूर्णांक कितना था 15। 15 में से एक ने 9 पाया पहले, दूसरे ने 10, तीसरे ने 13 और इसी तरह आप 10 बच्चों के नंबर को यहाँ नोट कर लीजिए। तो यहाँ हमने लिया 13, फिर आप ले लीजिए 12, 10, 11, 10, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पुनः 10। यानी पहला बच्चा 9 नंबर पाया, दूसरा 10, तीसरा 13, चौथा 10, पांचवा 13, छठा 10, 11वां 10, 12वां 11, सॉरी ये आपका क्रम 10 बच्चों का है, तो उस सीक्वेंस में उन बच्चों ने इतने नंबर पाया। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं पद और बारंबारता। अंक जो हैं वो क्या हैं, वो हमारे पद हैं और उसके नीचे उनकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, वह बारंबारता। पद कौन कौन से हैं, सबसे छोटे से आप शुरू कीजिए। 9 है, 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, 13 है। तो यही है। अब देखिए 9 कितनी बार आया, तो 9 एक बार आया। 10 1 2 3 4 5 बार आया। 10 कितनी बार आया, 5। 11 एक बार आया। 12 एक बार, 13 2 बार। तो अब ये क्या हो गया, ये आपने बारंबारता टेबल बना ली। हमने क्या किया, बारंबारता का टेबल बना दिया। अब जो प्रश्न होता है बहुलक, तो अब यहां पर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहां एक चीज और ध्यान, इस तरह की टेबल बनाने में ध्यान रखिए कि बारंबारता का योग जो होगा वह कुल यानी 10 होना चाहिए। 10 विद्यार्थियों की बात की गई है, तो 5 1 6 1 7 1 8 2 10 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा टेबल सही है। अब यहां पर हम जानते हैं कि बहुलक क्या होगा, सीधे सीधे आप प्रेक्षण देख लीजिए किसकी बारंबारता सर्वाधिक है। सर्वाधिक बारंबारता 5, और 5 किस पद की बारंबारता है, तो 10। इसलिए यहां प्रश्न में क्या होगा, बहुलक आपका उत्तर 10 होगा। उसी तरह अगर आप दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें एक टेबल के फॉर्म में, यहां हमने टेबल बनाया, और दूसरा एग्जाम्पल यहां टेबल फॉर्म में आप ले लीजिए। तो इसमें पद और बारंबारता है, तो यहां हम पद ले लेते हैं 12 14 16 18। 12 14 16 18 और एक कॉलम है, इसको हमने 20 मान लिया। ये हमारे पद हैं और इनकी बारंबारता भी आप लिख लीजिए। यहां 4 10 14 20 6। ये एक टेबल आपको दिया जाएगा और पूछेगा कि इस टेबल में बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, बहुलक जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक होगी, जिस पद की बारंबारता क्या होगी, सर्वाधिक, वही क्या होगा। अब यहां पर आप देखिए सर्वाधिक बारंबारता 14 है या 20, 20 है, तो यहां पर क्या होगा आपका 20। तो हम जानते हैं यहां टेबल में जो हमको मिल रहा है कि सर्वाधिक बारंबारता क्या है, सर्वाधिक बारंबारता 20 है। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या होगा,
सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कितना है? 20 किस पद का है? 18। तो बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक बराबर हो जाएगा 18 और यही क्या होगा? यही हमारा उत्तर होगा। तो सांख्यिकी के खंड में आपके यहाँ डीएलएड 4th सेम के अंतर्गत अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना आपके कोर्स में था। तो कल हम लोगों ने माध्यिका के बारे में अध्ययन किया और आज आपके सामने हमने बहुलक का खंड रखा। तो आज उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो पुनः एक बार कि अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जिससे सभी को लाभ मिल सके। धन्यवाद। वंदे मातरम।